आपका सतीश सर के वीडियोज में। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो 2023 की मैट्रिक परीक्षा होनी है उसमें जो मार्किंग होगा वो किस तरह से होगा, कितने प्रश्नों के उत्तर आएंगे। तो आपको हम दो पैटर्न में बताएंगे इसमें कि एक में जिसमें कि 100 अंक होते हैं पूरे के पूरे सैद्धांतिक परीक्षा के, और एक होता है जैसे साइंस का पेपर हो गया उसमें होता है 80-20। 80 जो होता है वो सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल पेपर होता है जिसका आपको बोर्ड में देना पड़ेगा पेपर, और 20 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा जो स्कूल बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम जो 100 अंकों का मार्किंग स्कीम है उसके तहत आपको समझाते हैं। जैसे कि हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, अंग्रेजी हुआ और गणित हुआ, ये सब क्या है आपको पूरा का पूरा सैद्धांतिक ही आपको देना है। तो देखिए आपको यहाँ से शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023, ये मैथ्स का हमने पेपर उठाया है जो मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है BSEB ने, उसके तहत ही इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 138 होगी। आप घबराइएगा बिल्कुल मत, चूँकि 138 आपको प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, इसको बाइफरकेट किया गया है, उसको हम देखेंगे धीरे धीरे। तो 138 कुल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 138 होगी। आइए अब परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार जवाब देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी मार्किंग आएगी, और अच्छी मार्किंग होगी तो आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे। और हमारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हों, और इसके लिए बहुत बहुत आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं दे देता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शन को देखना है। जैसे पहला है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, देखिए आपको सब एक OMR सीट मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव को रंगना है। ये तो आपको पता ही होगा, आपको बताया गया होगा अपने शिक्षकों के द्वारा। तो परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर क्या करना है कि OMR सीट जो आपको मिलेगा उसमें 10 डिजिट का एक खाना बना हुआ होगा 10 अंकों का। ठीक है, ऐसा करके इसमें 10 खाने होंगे, ठीक ना। और उसमें क्या होगा, उसी समय एक क्वेश्चन बुकलेट जो मिलेगा उसका एक सीरियल नंबर होगा, ठीक है, वो भी 10 अंकों का होगा। तो इसको ना इस वाले में लिख देना होगा आपको 10 अंकों का। ठीक है, 10 अंकों का जो होगा उसमें आपको लिख देना होगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ना मार्किंग होने में बहुत परेशानी हो जाएगी, तो जिससे कि आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि OMR सीट जो मिले जिस पर आपको क्या करना है, कलर करना है। कलर भी आप बड़ा अच्छा से कीजिएगा, पूरा एकदम भर के कलर कीजिएगा। ये थोड़ा मेरा स्टाइलस पेन है, ये बन नहीं पा रहा, लेकिन आप लोग जो कलर करेंगे पूरा पूरा भर देंगे, कहीं कोई खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे, पूरा गोल करके। ठीक है, और इसको जो रंगना है उसमें आप मैक्सिमम टाइम ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करेंगे। देखिए ब्लू भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक जो होता है काफ़ी ज़्यादा दिखने में ये होता है और काफ़ी इंटेंसिव होता है, और उससे अच्छे से रीडिंग हो पाती है और अच्छा भी लगता है। तो आप ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे, जेल पेन आप बिल्कुल यूज नहीं कीजिएगा। आप जितने भी दोस्त हैं आप ब्लैक बॉल पेन का यूज कीजिएगा। और OMR सीट जो आपको मिलेगी जिस पर आपको क्या करना है, ये भरना है, ठीक है, उस पर जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसका सीरियल नंबर जरूर उस पर डाल दीजिएगा, ताकि पता रहे कि किस ग्रुप का क्वेश्चन आपको मिला है और आपने उसका जवाब जो है आपने उसको रंगा है आंसर सीट पे, OMR सीट पे। ठीक है, तो इसी से लिए ये डाला जाता है कि कौन सा क्वेश्चन का ग्रुप आपको मिला था, और इसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 50% वेटेज आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही होता है, मल्टी चॉइस बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा आप अपने शब्दों में उत्तर देंगे उतना ही आपका क्या होगा, मार्किंग अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि बिल्कुल गेस पेपर का वो रटा हुआ रहते हैं और उसी को जस्ट हूबहू उतार देते हैं। उसमें ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग लेवल के होते हैं। तो परीक्षार्थी ध्यान रखिए, आप उस चीज़ को पढ़िए और उसमें से अपने दिमाग में एक थीम बना के और आप उसको क्या कीजिए, अपने शब्दों में जहाँ तक हो सके पॉसिबल आप उसको अपने शब्दों में आंसर लिखें। आप जितने टॉपर्स का ये जो देखेंगे
मतलब कॉपी, तो उसमें यही रहता है कि उन्होंने अपने अपने शब्दों में उसको ढाला होता है आंसर को, और इसलिए उनकी मार्किंग अच्छी होती है। कई विद्यार्थी तो ऐसा भी करते हैं कि गणित के प्रश्न में वो गेस पेपर का याद करके और उसको काटते भी नहीं हैं, जो भी उनको कैलकुलेशन में काटना उतना होता है उसको काटते नहीं और जस्ट हूबहू उतार देते हैं। इससे उनका जो मार्किंग है वो बहुत काफ़ी ख़राब हो जाता है, और बाद में ये होता है कि नहीं मेरी मार्किंग अच्छी नहीं हुई। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी, ऐसा ये उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। दाहिनी और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्धारित, जैसे इधर जितना भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है, इसके इधर लिखा रहेगा कि कितने अंकों का ये प्रश्न है। ये क्या करता है, ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है, बहुत ही एक आइडिया दे देता है कि आपको किस तरह से आंसर को लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर 2 अंक का है तो आप उतने ही लगभग शब्द या लाइन का प्रयोग करेंगे, अगर 5 अंक का है तो उसको एलोबरेट करेंगे। आप साइंस का ही प्रश्न ले लीजिए कि एक ही तरह का प्रश्न जो होता है 2 अंक में भी होता है और फिर 5 अंक में भी होता है, लेकिन दोनों का जो ये होता है अलग अलग लिखने का ये होता है, क्योंकि उसको विस्तार देना होता है, फिर उसमें ग्राफ दिखाना होता है। जैसे ओम का नियम है, अगर सिर्फ पूछा गया कि ओम का नियम क्या है तो आप ओम का नियम लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसका व्यंजक जो है वो लिख देते हैं। लेकिन यदि कि लिख दिए कि ओम के नियम का सत्यापन करें, तो क्या करते हैं आप पूरा से लिखते हैं, फिर क्या करते हैं कि वो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं, फिर उसका ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरह से करके आप उसको 5 नंबर में डालते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा है कि आपको एक आइडिया देता है कि आपको कितने अंक है, उसी हिसाब से आपको आंसर को मॉडिफाई करना होता है। अगला जो हमारा है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। बिल्कुल, आपको वैसे तो 3 घंटे दिए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको 15 मिनट दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। और अब जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि जो प्रश्न आपको भली भांति जिसका उत्तर आता होगा उसको आप पहले लिखेंगे, और जो थोड़ा सा ये होगा उसको थोड़ा बाद के लिए छोड़ेंगे, और बेहतर आंसर से शुरुआत कीजिएगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको लगभग 3 घंटा 15 मिनट कंप्लीट समय मिलता है, और ये समय पर्याप्त है। ये प्रश्न पुस्तिका में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। इसको आगे देखते हैं। देखिए, खंड अ में होगा कि 100 वस्तुनिष्ठ, यानी 100, देखिए आपको जो OMR मिलेगा उस पर आपको 100 प्रश्नों के ये 50 प्रश्नों का आपको हल दिखाना। वैसे मिलते हैं तो प्रश्न 100 हैं, देखिए 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको इसमें से कितने का को कलर करना है, 50 को ही करना है। क्यों? क्योंकि 50% ही आपको कलर करना है। जैसे साइंस वाले में क्या होगा कि आपको 80 प्रश्न का ही थ्योरेटिकल ये देना है, तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन ही आएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, MCQ आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको गणित वाले को अगर हम देखेंगे तो 100 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, लेकिन आपको रंगना कितना है, 50 ही रंगना है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने सपोज कीजिए कि 55 प्रश्नों का को रंग दिया वहाँ पे OMR पे, तो क्या उसको 55 अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। उसको क्या होगा कि पहला जो 50 उसने दिया होगा उसी को वो OMR रीडर जो होता है वो उठा लेगा, और बाकी प्रश्नों को वो छोड़ देगा, और उसी हिसाब से वो मार्किंग कर देगा, यानी पहला 50 प्रश्न जो होगा उसी को। अब एक चीज़ और देख लीजिए, बेहतर इंस्ट्रक्शन है कि आपको लगे कि कोई आंसर गलत हो गया, जैसे आपने कलर किया और आपने सोचा कि ओह ये गलत हो गया, तो इसको नाखून से खुरच देते हैं, या वाइटनर लगा देते हैं, या मतलब थोड़ा सा ब्लेड चला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप ना करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपका जो परिणाम है वो पेंडिंग जा सकता है। आप बिल्कुल इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। आप बिल्कुल जो है आप बिल्कुल सोच समझ के ही आप उसको रंगिएगा, भरिएगा, जो वो गोला दिया हुआ रहता है उसको। क्योंकि आपको वाइटनर, कोई भी तरल पदार्थ, ब्लेड या नाखून आदि का प्रयोग करना बिल्कुल ही वर्जित है, मना है। तो आप इन चीज़ों से बचिएगा, नहीं तो रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में जा सकता है, ठीक है, या मार्किंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उम्मीद है आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए। अब खंड ब जो आएगा हमारा, खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो 30 में क्या होगा कि आपको 15 का उत्तर देना है। कितने का? 15 का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक के लिए कितने अंक निर्धारित है? 2 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त खंड ब में ही 8 दीर्घ उत्तरीय, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 4 का आपको प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे देखिए, पहला आपको 50
100 में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव मारना है जिसका अंक 1 होगा। ठीक है। 30 जो आपको लघु उत्तरीय दिया रहेगा उसमें से आपको 15 मारना है जिसका ये जो होगा वो 2 अंकों का होगा, प्रत्येक का वेटेज जो होगा 2 अंकों का 15 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। फिर 8 जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है जिसका वेटेज जो प्रत्येक क्वेश्चन का होगा वो 5 अंकों का होगा। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं 50 एकम 50, 15 दूनी 30 और 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर 100 अंक आपके कंप्लीट हो गए। यानी कि आप इस मार्किंग स्कीम को जरूर समझें कि 100 में से 50 आपको आंसर देना है, 30 में से 15 और 8 में से 4 अपने शब्दों में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत अच्छा। साइंस में क्या होगा थोड़ा सा देख लेंगे कि आपको जो थियोरेटिकल होगा वो 80 अंकों का होगा। ठीक है, इसमें से क्या होंगे 40 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टी चॉइस होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे और सबका वेटेज कितना होगा 1 अंक का होगा। ठीक है, और उसके बाद जो होंगे उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा उसमें 24 होंगे। ठीक है, उसमें से आपको कितने का हल करना है 12 का हल करना है। 24 में से आपको कितने हल करने होंगे, सॉरी यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, इसमें से आपको 12 प्रश्नों का हल करना है। कितना 12 प्रश्नों का, और ये सब कितने होंगे 2-2 अंक के होंगे। ठीक है, और तीसरा जो होगा हमारा दीर्घ उत्तरीय वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आपको 3 का ही हल करना है। कितने का 3 का हल करना है। इसमें से भौतिक जो शास्त्र होगा यानी कि फिजिक्स होगा उसमें से 6 अंक का प्रश्न होगा और 2 से क्या होगा 5-5 अंक का, यानी कि केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से 5-5 अंक का होगा, फिजिक्स से 6 अंक का होगा। तो 5-5 10 6 16 अंकों का इस तरह से होगा इसमें। ठीक ना, तो याद रखिए इसका जो मार्किंग स्कीम हुआ वो हुआ 40, फिर 24 और 16। 16 किसका, ये लॉन्ग आंसर का 16 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 6 अंक फिजिक्स के लिए, 6 अंक फिजिक्स के लिए और 5-5 अंक जो होंगे वो केमिस्ट्री और बायो के लिए होंगे। ठीक है, तो 5-5 10 6 16। ठीक है, तो 80 अंक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव 80 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 को हल करना है और लघु उत्तरीय जो होंगे वो 24 होंगे जिसमें से आपको 12 को हल करना है जिसका वेटेज 2 अंक प्रति क्वेश्चन होगा और दीर्घ उत्तरीय 6 होंगे जिसमें से आपको 3 का हल करना है। 3 का मार्किंग स्कीम इस प्रकार है, 6 फिजिक्स से मिलेगा और 5-5 केमिस्ट्री से मिलेगा, इस तरह से। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाए ऐसी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।